Hello dear learners, how are you all doing? I hope you all are doing well. So today we are going to start with a new book, that is Computer Connect Class 1 Green Apple Series by Wisdom Publications. So let's begin with this very interesting book, and I am sure you're going to enjoy it. So let's begin with chapter 3 of your computer book, which is Know About Parts of Computer. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. A human body has different parts and each part has special work to do. Similarly, a computer also has many parts and each part performs a different task. तो बच्चों, जो कंप्यूटर है ना, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आईज है, नोज है, ईयर्स है. हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है. जैसे हैंड से हम लिख पाते हैं, काम कर पाते हैं, लेग्स से हम चल पाते हैं, आईज से हम देख पाते हैं. ऐसे ही बच्चों, जो कंप्यूटर है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. हर पार्ट का अपना एक फीचर होता है, अपना एक टास्क होता है जो उसे करना होता है. ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मीरा और हीना एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं. हीना, डिड यू नो लाइक आवर बॉडी अ कंप्यूटर आल्सो हैज मेनी पार्ट्स. हीना, रियली. मीरा, सो डू कंप्यूटर्स हैव ब्रेन लाइक अस. तो देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है. हीना ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या कंप्यूटर का भी हमारी तरह ब्रेन होता है. मीरा, यस, कंप्यूटर्स हैव ब्रेन like our brain. It is known as a CPU. बिल्कुल, जो कंप्यूटर होता है ना बच्चों, उसका भी एक ब्रेन होता है जिसे हम CPU बोलते हैं. It tells the computer what to do. Hina, this sounds amazing. Do computers have other parts also? Meera, yes, there are other parts of computer also. Let us learn about the different parts of computer. तो चलिए अब हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. A computer appears to be a single machine, but it is made of different parts. Each part performs its own function. तो बच्चों, जब हम एक कंप्यूटर को देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर तो बस एक सिंपल सी मशीन है. ठीक है, पर कंप्यूटर ना बच्चों बहुत सारे पार्ट से बना होता है. ठीक है, वो सिर्फ एक सिंगल मशीन या सिंगल पार्ट से नहीं बनता. बहुत सारे पार्ट्स मिलकर जब काम करते हैं, अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, तब जाकर एक कंप्यूटर चल पाता है. मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है. ये जो चार हैं, ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं. आपको ध्यान रखना है. All these parts work together to do any task on a computer. ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये एक साथ काम करते हैं और कंप्यूटर के ऊपर जो भी कंप्यूटर के अंदर टास्क होना होता है ना, ये सब मिलकर उस टास्क को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में. सो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मॉनिटर की पिक्चर. इस तरीके का होता है एक मॉनिटर. ये एक टेलीविजन जैसा दिखता है, दिख रहा है ना, एक टीवी जैसा. तो बिल्कुल ये एक मॉनिटर है जो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट डिस्प्लेस द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर पर हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना बच्चों, वो हमें इस मॉनिटर पे, यहाँ पर इस स्क्रीन पर दिखता रहता है. अगर हम जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर हम कर रहे हैं 2 + 2 which is 4, तो यहाँ पर जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें दिखता रहेगा. तो ये एक फीचर है मॉनिटर का. इट इज़ यूज्ड टू सी नंबर्स को देखने के काम आता है, वर्ड्स को देखने के काम आता है, पिक्चर्स को, कार्टून्स को और मूवीज को. ठीक है, स्क्रीन पर आ जाता है सब कुछ मॉनिटर की हेल्प से. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो मॉनिटर है ना, वो एक आउटपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइस क्या होता है बच्चों? जब हम एक कंप्यूटर पर काम करते हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा, जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो जो भी हमें दिख रहा है, हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो आउटपुट है.
ठीक है। और जो भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हैं 2 + 2, ठीक है, तो ये हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम ये इनपुट दे रहे हैं और जो हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो जो मॉनिटर है बच्चों वो एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज कॉल्ड VDU। VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, कीबोर्ड। A keyboard has many buttons called keys on it। कीबोर्ड जो होता है इस तरीके का दिखता है, उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं। क्या यूज है कीबोर्ड का? हमें अगर लेटर्स को टाइप करना है तो टाइपिंग के अंदर हेल्प करता है कीबोर्ड, ठीक है। हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं? We can type letters, words, numbers, all these things we can type with the help of a keyboard। It is an input device। तो बच्चों जैसा हमने पढ़ा था कि जो एक मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो भी कंप्यूटर में रिजल्ट आया वो हमें जो डिस्प्ले हो रहा है ना बच्चों, वो हमारा आउटपुट है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। हम इसके ऊपर कुछ क्लिक करेंगे, कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। टेक कॉर्नर। व्हेन वी यूज अ कीबोर्ड टू राइट वर्ड्स और मैसेजेस ऑन अ कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड टाइपिंग। जब भी हम कुछ भी अपने कीबोर्ड पर लिखते हैं उसे टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? CPU। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये कंप्यूटर का, और इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की जो सारी फंक्शनिंग है वो ब्रेन की वजह से होती है ना, ऐसे ही जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो इस बॉक्स जैसे डिवाइस जिसे हम CPU बोलते हैं उसकी वजह से होती है, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर ऑफ अ CPU। यहाँ पे दी गई है आपके लिए। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि CPU की क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जो CPU है ना वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ठीक है। अगला क्या है? ये जो CPU है ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है, और सारे पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है। इट वर्क्स ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को उसके बेसिस पर CPU काम करता है और हमें रिजल्ट देता है, हमें आउटपुट देता है। अगला पार्ट है कंप्यूटर का माउस। ये आपने जरूर देखा होगा। दिस इज अ कंप्यूटर माउस। इट लुक्स लाइक क्वाइट सिमिलर टू अ रियल माउस। देखो इस तरीके का होता है माउस। इट हैज 2 buttons एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स। तो बच्चों जो माउस होता है ना उसका एक ये बटन होता है, एक ये, और एक व्हील जैसा बीच में होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। हम अगर पिक्चर्स ड्रॉ करना चाहते हैं और कलर करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो हम माउस की हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। माउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। अगर हमें कहीं भी पॉइंट करना है ना तो हम माउस की हेल्प लेते हैं। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी अगर हमें सिलेक्ट करना है ना तो हम वो किससे कर पाते हैं? एक माउस की मदद से कर पाते हैं। इट शुड बी यूज्ड ऑन अ माउस पैड। तो बच्चों माउस के नीचे रखने के लिए एक माउस पैड आता है, हमें माउस को माउस पैड के ऊपर ही यूज करना चाहिए। इट enables us to point and open files and folders on the computer। ठीक है, मैंने आपको बताया हमें कहीं पॉइंट करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, उस सब चीजों के लिए कंप्यूटर में माउस यूज होता है, ठीक है। अगला क्या है? एडिशनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। और भी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, उनके बारे में पढ़ेंगे। Some parts are not necessary for a computer to function but can make the experience of using a computer better. These parts of a computer can be used where needed. तो बच्चों कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग में तो हेल्प नहीं करते
पर अगर हम कंप्यूटर को जब यूज़ करेंगे और वो पार्ट्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी प्रेजेंट होंगे ना, तो हमारा कंप्यूटर को यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें कंप्यूटर को यूज़ करने में और मज़ा आएगा। तो आइए उन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? देखिए यहाँ पर आपके लिए प्रिंटर की पिक्चर दी गई है। यूजिंग इट whatever we see on the screen can be printed on paper। ठीक है, तो बच्चों हम प्रिंटर की मदद से क्या कर पाते हैं? जो भी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा है, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ, अगर हम चाहते हैं वो हमें पेपर पे मिल जाए तो हम प्रिंट आउट कर सकते हैं उसे। तो ये प्रिंटर एक मशीन है जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। जो भी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसे हम पेपर की फॉर्म में ला सकते हैं with the help of a printer। Some printers print in black and white, some printers print in color। कुछ printers black and white हमें प्रिंट आउट देते हैं और कुछ कलर प्रिंट आउट देते हैं। Printed copies are called hard copies or print out। जो कॉपी हमें प्रिंट आउट होकर मिलती है पेपर के ऊपर जिसपे कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं या फिर प्रिंट आउट भी बोल सकते हैं बच्चों। अगला क्या है? अगला है स्पीकर्स। These are speakers। देखिए यहाँ पर आपके लिए स्पीकर्स की पिक्चर दी है। We also connect speakers to computers to listen to music। म्यूजिक सुनने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम स्पीकर्स को यूज कर सकते हैं। स्मार्ट स्पीकर्स और AI बेस्ड स्पीकर्स आर पॉपुलर नाउअडेज। आजकल AI बेस्ड स्पीकर्स और स्मार्ट स्पीकर्स बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हेडफोन्स। देखो ये रहे हेडफोन्स। जो हेडफोन्स है ना बच्चों, वो हमें गाने सुनने के लिए, अगर हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखने के लिए, और कंप्यूटर की बाकी साउंड्स को सुनने के लिए हम उनको पहनते हैं। एक और क्या फ़ायदा होता है हेडफोन्स पहनने का कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। जिस भी पर्सन ने हेडफोन्स पहने हैं बस जो आवाज़ है वो उसको ही सुनाई देती है, किसी और को नहीं देती। ठीक है, अगला क्या है? अगला है माइक्रोफोन। दिस इज अ माइक्रोफोन। देखिए ये है एक माइक्रोफोन। इट इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड। जब हमें कुछ साउंड को रिकॉर्ड करना होता है अपने कंप्यूटर में तो हम माइक्रोफोन को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं फन टास्क। सबसे पहले हमें यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर को नेम करना है और उन्हें लेबल करना है। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है मॉनिटर। सो वी विल राइट हियर मॉनिटर। Next, this is a keyboard. Next, this is a CPU, which is Central Processing Unit. This is a mouse. And these are speakers. Very good. So we have done this part, we have done this fun task. Let's move forward. Now, let's reboot what we have studied. A computer is a smart machine which has 4 main parts: monitor, CPU, keyboard and mouse. A monitor shows the work that we do on a computer. A keyboard has many buttons called keys. CPU stands for Central Processing Unit. A mouse has 2 or more buttons on it. Now, let's do the exercises of the chapter. Encircle the objects which are not a part of a computer. आपको वो objects को circle करना है जो कंप्यूटर के parts नहीं हैं। जो first क्या है? monitor। monitor तो होता है कंप्यूटर का part, तो हम इसे circle नहीं करेंगे। mouse, इसको भी हम circle नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर का part होता है। अगला क्या है? calculator। So we will circle it। Why? Because calculator is not a part of a computer. Then this is a telephone. This is also not a part of a computer. Then this is a CPU. Yes, this is a part of a computer. So we will not circle it. Okay? Next is the fill in the blanks. Let's do them. First one. Dash is the brain of the computer. So it is CPU. Computer has dash parts. Computer has, very good, computer has many parts.
Keyboard has dash on it. Keyboard has keys on it. Mouse has dash buttons. Mouse has 2 buttons. Printout is called hard copy. तो बच्चों जो प्रिंट आउट होता है ना उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. ठीक है, चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन इन्हें करते हैं. व्हाट इज VDU? VDU मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है या माउस होता है? बिल्कुल सही, मॉनिटर. डैश लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. Keyboard. It is known as the brain of the computer. So it is the CPU. Okay? Very good. Moving forward. Fourth one. The number of buttons in a computer mouse is 2. So let's do the fifth one. There are dash main parts of a computer. So how many main parts? 4. So you will write here 4 or you can just tick 4. Okay? So now let's do the D part. Who am I? I am the brain of the computer. The brain of the computer क्या है? CPU. I am known as VDU. Right? So it is monitor. I am a pointing device. So which is a pointing device? Mouse. I look like a typewriter. Very good kids. It is a keyboard. Write T for true and F for false statements. A printer is used to print on paper. This is true. Mouse is used to type letters. This is false. Monitor looks like a television. This is true. Computer has 4 main parts. Yes, this is true. Microphone is used to record sound on the computer. This is what? This is true. CPU is known as VDU. So, this is false. This one is not true. Okay? Next is the F part. Rearrange the letters to find the name of computer parts. So, first one is, yes children, you are guessing it right. क्या है ये? ये है printer. अगला देखते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, mouse. Next is keys. Next, monitor. And the last one, it is a keyboard. Next is the answer the following questions. Write the name of main parts of a computer. So we have to write the names of the main parts of the computers. So first, what is the main part? It is a mouse. Next is a keyboard. Then we have 4 main parts, children. Keyboard we have written, mouse, then monitor, the third one. And the fourth one is which one? Yes, it is the most important, CPU. Okay? Next, write names of any 2 additional devices of the computers. So, one is the printer and second is the speakers. Okay? Next one. What is known as the brain of the computer? So yes children, you are thinking it right. It is a CPU. CPU is the brain of the computer. Next, write the full form of CPU. So the full form of CPU is Central Processing Unit. So this is the full form of a CPU, Central Processing Unit. Now this activity, let's do it. Vowels are hanging on the trees. Use these vowels to complete the words given below. So these are the vowels on the apples. We have to complete the words. First is CPU. So we have used U. Second is mouse, MOU.
Third is keyboard. KEYBOARD. Fourth one is a monitor. So MONITAR. So we have filled the vowels for the completion of the words. Okay children, now let's do the competency based questions. Write the first letter of such picture given and join the letters to form a word related to the computer. Okay, so we have to write the first letters of each picture. जो भी आपको पिक्चर दी है ना बच्चों, उनका फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पर लिखना है और एक वर्ड बनाना है. तो चलिए इसे करते हैं. So this is a mango. Mango किससे शुरू होता है? M से. हम लिख देंगे M. ये क्या है? ये एक आउल है. आउल किससे शुरू होता है? O से. फिर ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला है जो U से शुरू होता है. फिर स्पून S से शुरू होता है. और ये है eggs जो E से शुरू होता है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बन के आ गया है. ये स्पेलिंग को अगर हम जोड़कर लिखें तो बनेगा माउस. सो माउस इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. द वर्ड फॉर्म इज माउस. जो वर्ड बन के आया वो क्या है? माउस. और जो माउस है इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. वेरी गुड. सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वन. राइट नाउ fill in the blanks to make the meaningful computer related terms. हमें words को complete करना है. चलिए करते हैं. First is keyboard. Okay. Second is monitor. MONITAR. Monitor. Third is MOUSE. Mouse. Fourth one is a speaker. SPEAKER. And you can put S, so it will be speakers. Okay. So this was the second part. Next we have let's enhance our learning. So in this you have to do yourself this exercise in which you have to do what? The keyboard shown there does not know how to reach its computer. Show it the right way using crayons. इस कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर तक पहुंचना है. आपको यहाँ पर क्रेयॉन्स यूज कर इसके लिए एक रास्ता बनाना है. ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से जाके ऐसे जा सकते हैं और आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं. नहीं पहुँच सकते तो देखिए मैं तो स्टक हो गई. अब देखते हैं आप सही रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते. ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है. ये एक एक्टिविटी आपके लिए है जो आपको अपने फेवरेट कलर के क्रेयॉन से करनी है. इस कीबोर्ड को अपने कहाँ तक? कंप्यूटर तक पहुँचाना है. वेरी गुड. So that's all for this chapter everyone. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed and had fun. We'll meet in the next chapter now. Until then, goodbye and take care.